आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। सुनो मेरे दिल की सदाएं ओ मौला। अस्सलाम वालेकुम बढ़िया। वालेकुम अस्सलाम। हैरान हूं कि आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मैं हूं। नदीम अहमद, जब रिश्तों में अपनायत की खुशबू रची बसी हो तो फिर अपनों को पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती। सारा पर मैं अनीला की शादी पे गई थी। वहां हर कोई मुझसे नदीम की शादी की बात कर रहा था। एक दो ने तो मुझे तस्वीरें तक दिखा दी। लोग तो बातें करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। होगा वही जो मैं चाहूंगी। मैं आज ही छोटी आपा से बात करूंगा। नदीम अहमद और लड़की, करती हूँ कुछ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तुम तो बहुत ही उतावले हो रहे हो। करती हूँ कुछ, अपना वादा याद रखना। बड़ी आपा के मानने के बाद मेरा काम जरूर करना पड़ेगा। कह दिया ना आपसे एक बार, इससे पहले इनकार किया कभी? नदीम, मुझे आपकी सूरत में एक मजबूत शौहर चाहिए, ना कि एक ऐसा शख्स जो अपनी आपाओं के सामने मजबूर हो। दुआ, तुम ये ठीक बात नहीं कर रही हो। वो यार छोड़ो, क्या समझाओ तुम? तो आप समझाएं मुझे। हमारी किस्मत का फैसला हमारे अलावा और किन लोगों के रहमो करम पर है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़ी आपा और छोटी आपा कोई लोग नहीं है। नदीमा, खैर, आपने फैसला कर लिया है कि नदीम अहमद के लिए दुआ मुनासिब है? जैसा तुमने बताया है कि वो लड़की गरीब घर से है, तो जाहिर है हमारे रोब में भी रहेगी। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम है कि लड़की खूबसूरत है। तस्वीर में तो यही दिख रहा है। अरे, खूबसूरती की टेंशन क्यों ले रही हैं? आजकल तो इतने एडवांस किस्म के फिल्टर्स आए हुए हैं, एक आम सी शक्ल की लड़की भी बहुत हसीन लगने लगती है।
बहुत खूबसूरत हो। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम दुआ बीबी। साहब जी 1 मिनट रुकिएगा। ये क्या कर रही हो तुम? बड़ी बीबी जी, ये रस्म होती है जब नई दुल्हन घर आती है तो। क्या बेकार की बातें कर रही हो? हमारे यहाँ इस किस्म की दकियानूसी रस्में नहीं हुआ करती। चलो जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। कितना सोगी तुम बीबी? पूरी दुनिया जाग गई है और शाहीन वहां किचन में अकेले लगी हुई है और तुम। आप चलिए, मैं और नदीम बस आ रहे हैं। और सुनो, इस घर के निजाम को मैंने सालों में सेट किया है, तो बेहतर होगा कि इन्हें वैसे ही चलने दो जैसा मैं चाहती हूं। समझी? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने नदीम अहमद को अकेले अब तक किस तरह काबू किया हुआ है। खैर, आपकी इस काबिलियत की तो मैं दाद देती हूँ, लेकिन जब से नदीम अहमद की जिंदगी में दुआ आई है, मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ। क्योंकि उसका ऑफिस से जल्दी आना, अब तो वो शाम में हमारे साथ बैठता भी नहीं है। आता ही है और कमरे में चला जाता है। खेलने दें, 2-4 दिन खेलने दें उनको, उसके बाद हम लोग खेलेंगे खुल के। आप इत्मीनान से बैठे। अम्मी, आपने तो कहा था कि नए लोगों में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, और मैं आपकी ही बात मानकर चल रही हूँ। अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो बताना जरूरी हुआ तो जरूर बताऊंगी। शाबाश बेटा। चलो तुम जाओ, अब नदीम गाड़ी में इंतजार कर रहा होगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि हर वक्त इस घर में अदालत क्यों लगी रहती है। वाह भाई, आज तो ये भी बोलने लगी। नदीम अहमद, जरा सोचो, जब तुम्हारे बच्चे होंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम दोनों मियाँ बीवी का ताल्लुक शादी से पहले भी था, तो उनकी तरबियत पर कितना बुरा असर पड़ेगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं और नदीम एक दूसरे को पसंद करते थे, ये कोई गुनाह नहीं है। दुआ, मैंने तुमसे कहा ना कि कमरे में जाओ। नदीम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी बात पूरी करूंगी। ये कैसे हम पर कीचड़ उछाल सकती हैं? अब तो हमारी शादी हो गई है। देख रहे हो अपनी बीवी की जबान किस तरह चल रही है? कोई गैरत जाग रही है तुम्हारे अंदर या नहीं नदीम अहमद? मेरे सामने खड़े होकर किस किस्म के संगीन जुमले कस रही है ये? सारा आप सब्र करें। अपने पाल पोस के प्यार मोहब्बत से नदीम अहमद को इसीलिए तो बड़ा किया है ना, ताकि आपको ये दिन देखना पड़े। नदीम, ये सब क्या है? तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ?
तुमने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ। कभी मुझे देखा है बड़ी आपा के सामने बोलते हुए? तो बोला करें आप। अगर आप हक पर हैं तो बोला करें आप। आपको अंदाजा भी आपकी खामोशी की वजह से मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल करें आप। अपनी बकवास बंद करो। गलती क्या है? कसूर क्या है? कि मोहब्बत की है? कोई चोरी तो नहीं की, कोई डाका तो नहीं डाला हमने। आप अपनी मोहब्बत पर उनके सामने इतना शर्मिंदा क्यों है नदीम? आपको अंदाजा भी है कि ये सब कुछ मेरी आपा के बारे में एक लफ्ज और नहीं। देखिए, आपको दुआ के कान खींचने की कोई जरूरत नहीं है। आपने नदीम के कान खींचने हैं। दुआ के कान वो खुद खींच लेगा। नदीम को इतना इरिटेट करें, इतना तंग करें, इतना तंग करें कि वो लड़की रोने पे मजबूर हो जाए। ठीक कह रही हो तुम। नदीम अहमद डबल गेम खेल रहा है। एग्जैक्टली, यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बाहर कुछ और, अंदर कुछ और। लो भाई नदीम अहमद, चंद लाख मांगे थे और तुमने नहीं दिए। अब जब दोबारा मेरी मदद मांगोगे तो सब सूद समेत वापस लूंगी। तुम्हें पता है मेरी प्रमोशन हो गई है, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की थी ये बताने के लिए। क्या? कंग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक्स यार। दुआ, तुम खामोश क्यों हो गई? क्या हुआ? सर वो चक्कर सा आ गया। चक्कर? मुनज़्ज़म, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ ओके। अल्लाह हाफिज। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट शोएब साहब के पास लेके जाओ और उनको सबमिट कराओ, लेकिन रिसीविंग लेना साइन के साथ। ओके, शाम तक ले आओ। हाँ बोलो। नदीम, नदीम एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? मैं क्या बताऊं, खुद ही समझ जाए। क्या वाकई? जी, मैं तो बस अंदाजा ही लगा सकती हूँ। अगर आप शाम में जल्दी आ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवा लें। शाम में क्यों? मैं बस अभी आ रहा हूँ, तुम बस रेडी रहना। ओके, अल्लाह हाफिज। किस खुशी के मौके पर तुम ये मिठाई लेकर आए हो? आप दोनों फुप्पू बनने वाली हैं। क्या बात है बेगम, बहुत खुश लग रही हो। खबरी कुछ ऐसी है, मैं आपको क्या बताऊं। आप नाना बनने वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह भाई वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत करम किया है। मैं नवाफिल अदा करूंगी। अब मेरी बेटी अपने घर में हिफाजत से रहेगी।
मुझे पता है कि तीर कमान से निकलने वाला है, और अगर ऐसा हो गया तो हम मुंह के बल गिरेंगे। मैं भी तो यही कह रही हूँ अब आपसे, ना कमान हमारे हाथ में और ना तीर। जानती हूँ, ना कमान हमारे हाथ में है और ना ही तीर, लेकिन हम निशाने पर हैं। तो आपका क्या मतलब है? हम लोग निशाने से हट जाए, चले जाए यहाँ से? महरीन, हम क्यों हटेंगे? तो फिर क्या करना है? इसका एक ही हल है, जो तीर कमान से निकलने वाला है उसे तोड़ दिया जाए। क्या? आज तक बाबा जी ने जो कहा है वो किया है। आप लोगों का काम हो जाएगा, मगर काम काफी मुश्किल है और मेहनत भी लगेगी। अगर मेहनत लगेगी तो पैसा भी लगेगा। पैसे की फिक्र मत करें आप, बस काम हो जाना चाहिए। बार खाली नहीं जाएगा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मेरी बेटी ऐसे जादू टोना करने वालों के दरमियान है और मुझे पता ही नहीं है। देखिए हमीद साहब, अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि ये सारी कारस्तानी उसकी नंदों की है। और कौन करेगा? इन औरतों ही की वजह से ढोंगियों के आस्थाने आबाद हैं। मुझे तो डर है कि कहीं तलखियां बढ़ ना जाए। ऐसी खुशगवारियों का क्या करना है जिसकी परतों के नीचे साजिशें और नफरतें पल रही हों। देखें, हमें अपनी बेटी का घर बसाए रखना है, यूं गुस्से से काम नहीं लेना। बेटी का घर बसाने का कतई ये मतलब नहीं है कि हमारी बेटी खतरे में रहे, और वैसे भी घर नदीम अहमद के साथ बसाना है, उसकी चालाक बहनों के साथ नहीं। सारा क्या चल रहा है? पहले आप दुआ के कमरे में गई हैं, अब अपने कमरे में आ गई हैं, क्या मामला है? बात मेरे हाथ से निकलती जा रही है और मेरे पास सिर्फ दो हल हैं। या तो ये जहर हम पी लें या फिर दुआ को पिला दें। मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है जहर में, ये तो दुआ को ही पीना पड़ेगा। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। बस फिर ये जहर दुआ के नाम। दुआ बीबी, साहब के दोस्त जा रहे हैं फराज साहब, तो साहब ने आपको बुलाया। अच्छा, उनको बोलो मैं दवा खा कर आती हूँ। जी ठीक है।
दुआ, थोड़ा जल्दी से गाड़ी निकाल। दुआ, आपकी बीवी अब खतरे से बाहर है, लेकिन क्या डॉक्टर? हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। नदीम, नदीम, नदीम खुद को संभाल यार। हिम्मत कर नदीम, हिम्मत कर मेरे दोस्त। कितने कितने प्यारे शूज है। इतना ढूंढा था मैंने, फिर मिले थे ये शूज। उस दिन गई थी ना बाजार, शूज लेने गई थी, लेकिन इनको पहनने वाला है। खुद को संभालो दुआ, इस तरह रो रो के तुम अपनी तबीयत खराब कर लो। लेट जाओ, लेट जाओ प्लीज। दुआ, मुझे देखो, मैं भी तो हूं। आप बाप है नदीम, आप जाग पर भी एक माँ की तकलीफ को नहीं समझ सकते। मैं आज समझी अम्मी क्यों कहती थी माँ के लिए एक औलाद का दुख, माँ का दुख कुछ और ही होता। नदीम अहमद, मैं ये तस्वीरें उतरवाने के लिए आई हूँ। जब वो बात ही नहीं रही तो इन तस्वीरों को रखने का कोई मकसद नहीं बनता। आप ठीक कह रही हैं बढ़िया। दुआ इन तस्वीरों को देखकर बस उदास होती रहती है। नदीम अहमद, मैं इस घर की उदासी को खत्म कर देना चाहती हूँ। मुझे अंदाजा है बढ़िया, आपने हमेशा इस घर का भला ही सोचा। शाहीन, तस्वीरें उतारो। जी। शाहीन, ये तस्वीरें क्यों उतार रही हो? दुआ, रात गई बात गई। जब वो सिलसिला खत्म हो गया है तो इन तस्वीरों की अब कोई जरूरत नहीं है। दुआ बढ़िया पर ठीक कह रही हैं। दुआ, इसमें तुम्हारी भी बेहतरी है। जब तक ये तस्वीरें लगी रहेंगी तुम्हारा सुख खत्म नहीं होगा, और मैं इस घर के माहौल को अब बदलना चाहती हूँ। बढ़िया पा, आप तो पता नहीं क्या क्या बदलना चाहती हैं।
तस्वीरें उतारो शाहीन। जी। सर ये तो छोटी आपा है, और अगर मैं ठीक पहचान रही हूँ तो वो तेज वाला लड़का है ना? हाँ, ठीक है ना, क्यों कर रही है? ये सारा मामला तुम्हें अम्मी बताएंगी, उन्हें सब पता है। एंड आई एम श्योर यू विल बी शॉक्ड। क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चले गई? नदीम अहमद, अपनी चहीती बीवी को समझाओ कि वो हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है। हम शरीफ खानदान की औलादें हैं, उसकी तरह इश्क नहीं लड़ाती। क्या कहा दुआ ने छोटी आपा को? उसे लगता है कि हम उसकी तरह हैं, इश्क लड़ाने वाली, लव मैरिज करने वाली। नदीम अहमद, अपनी बीवी को समझाओ कि मुंह से लफ्ज निकालते हुए 10 दफा सोचे। उसे क्या लगता है हम शरीफ औरतें हैं, हमें अपने खानदान के साथ उससे बोलो कि कंपेयर मत करें। उसने महरीन से कहा है कि आप लड़कों से मिलती हैं, इश्क लड़ाती हैं, फोन पे बात करती हैं। क्या मतलब है इस बात का? पूछो जरा उससे जाके। बस बस, हमें मत सिखाओ कि कैसे सोचना है। छोटी आपा किसी से मिलती है या प्यार करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता नदीम? क्या उनका हक नहीं है कि वो किसी को चाहे? चुप करो दुआ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। क्यों नदीम? आप किसी को पसंद करें और उसे अपनी बीवी बना लें, और यही काम अगर आपकी बहन करे तो गलत है। मैं यहाँ सोशल सिस्टम की बहस करने नहीं आया हूँ। मसला यह है कि तुमने छोटी आपा के बारे में झूठ तराशा। मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें उस लड़के के साथ। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो मुन्नज़ा को फोन करे, पूछे उससे, वो थी वहां पर। अपनी बकवास बंद करो। छोटी आपा के किरदार के बारे में आप गैर बातें करेंगे। गुस्सा करने से क्या होगा? और अगर आपको उसकी बात नहीं सुननी तो मेरी बात सुन ले, मैं तो आपकी अपनी हूं ना। तुम कह रही हो कि तुम एड्रेस जानती हो? ओके, तो फिर चलो। नदीम, इस तरह से ठीक नहीं लगेगा। हम खुद ही आपा का तमाशा बना देंगे। इतनी फिक्र तुम्हें आपा की? और अगर ये बात झूठ निकले ना, क्या बात है भाई साहब, रात के इस वक्त सोने भी नहीं देते? राहिल को बुला दें, उससे मिलना है। राहिल कौन? यहाँ तो मैं रहता हूँ। एक लड़का रहता है ना यहाँ पर, राहिल। मैं थोड़ी देर पहले उससे मिलकर गई हूँ, अंदर ही होगा, प्लीज बुला दीजिए उसे। पता नहीं, आप गलत जगह पर आ गए। नदीम, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं थोड़ी देर पहले उससे मिलकर गई थी, आप प्लीज मेरा यकीन करिए। मैं अपने भाई की वजह से शादी नहीं कर रहे, और ये 2 टके की लड़की, ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है, वो भी मेरे भाई के सामने। चलो अब तुम अपना दिल बुरा मत करो, और कोई जरूरत नहीं उस लड़की के पीछे अपने आप को परेशान करने की। तुम्हारी आपा भी जिंदा है, तुम देखती जाओ मैं इस लड़की का क्या हाल करती हूँ। मैं इसे माफ नहीं करूंगी।
रुक जाए असलम भाई। नदीम अहमद, ये क्या कर रहे हो? ऐसे भी कोई बिहेव करता है भला? आप नहीं जानते इसने क्या किया। जो भी किया है, लेकिन ये सलूक इसके साथ रवा रखना अच्छा नहीं है। दुआ तुम्हारी बीवी है। मामला बैठकर भी सुलझाया जा सकता है नदीम अहमद। यहाँ क्या तमाशा लगाया हुआ है? क्या क्या बात है? और ये दुआ क्यों रो रही है? कुछ तो बोलो। मेरा भी नदीम से यही सवाल है, लेकिन नदीम कुछ सुनने को तैयार नहीं है। समझाओ इसे। बड़ी आपा, मैं चंद दिनों के लिए सुकून चाहता हूं। इस घर में रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। अब बस दुआ से बोले कि यहां से चली जाए, बस। तुम इनके मामलात में क्यों पड़ रहे हो? तुम भी यहां से चले जाओ तो बेहतर है। सारा बेगम, सुना नहीं तुमने? नदीम अहमद दुआ को घर से निकालने पे बस जिद है। ये दुआ और नदीम का जाती मामला है। जो जी में आए ये लोग करेंगे। तुम बेहतर है कि इनके बीच में मत पड़ो। तुम जा सकते हो यहां से। ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा सारा बेगम। बड़ी आपा, आप प्लीज मेरी बात सुने। ऐसा कुछ नहीं है जैसा नदीम कह रहे हैं। प्लीज इनसे कहना मुझे घर से मत निकालो। प्लीज बड़ी आपा। मैं आपको समझाती हूँ कि हुआ क्या। मोहब्बत झूठी से। अगर आपने अपनी जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी मुझसे सच्ची मोहब्बत की है तो प्लीज मुझे एक रात की मोहलत दे दे। मैं इस वक्त यहाँ से जाकर अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं दे सकती। मैं आपसे वादा करती हूँ, सुबह होते ही मैं यहाँ से चले जाऊंगी। एक रात के लिए यहाँ रुकने की इजाजत दे देना देव, प्लीज। दुआ, जिमी, बेटा क्या बात है? मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। तुम अभी इतने कर्ज से गुजरी और तुमने दोबारा अपना वैसा ही हाल कर लिया। सच से बताओ, सब ठीक है ना? मैं आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। सब ठीक है, सब अच्छा है। चलो, मेरी परेशानी बिला वजह ही से। मगर मुझे बताओ, तुम्हारे और नदीम के बीच सब ठीक तो चल रहा है ना?